नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएँ। काफ़ी देर से आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और मौसम की भी काफ़ी शिद्दत है, तो बहुत ज़्यादा कोई लंबी बात नहीं होनी। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि इस कायनात में सिर्फ एक इश्क़ मुस्तफ़ा है जो हर चीज़ की हैत और हैसियत बदल देता है। अगर आप में कोई मेडिकल का स्टूडेंट अगर बैठा है तो जैसे जिस्म के अंदर हड्डियां, बोन्स और पट्टे, मसल्स, बिल्कुल इसी तरह जो पसलियों के अंदर धड़कने वाली जो चीज है ये एक पट्टा है, हार्ट, दिल, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। पट्टा जिसका काम क्या है कि वो खून की फरावानी देता है। पूरे जिस्म के हर एक हिस्से को खून अगर सप्लाई करता है तो वो ये पट्टा करता है। तो फिर आला हज़रत दे कोल कोई बंदा आया और कहने लगा, जनाब ए फलां बेअदब, ए गुस्ताख, पता नहीं इन्हां दे सीने दे अंदर कैसा दिल है। आप जलाल च आ गए। आपने फरमाया दिल नहीं है, पट्टा है। उन्हें कहा, जनाब पता नहीं वो कैसा पत्थर है। होंदा ना लोग कहंदे ने पत्थर दिल। आप मना फरमांदे सन। आप कहंदे सन याद रखो ओ पत्थर नहीं, ओ पत्थर भी हुजूर अलैहिस्सलाम को दे के दुरूद सलाम के नजराने भेजे। और दसो जी पत्थर भी अबू जहल दा मुट्ठी दे अंदर होकर भी रसालत दा उसने नगमा पढ़िया कि ना पढ़िया जी? रसालत की गवाही दी कि ना दी? आला हज़रत कहते सन पत्थर को भी पता है कि आका और मौला अल्लाह ताला के आखिरी महबूब भी है और आखिरी, ठीक है। तो पत्थर से भी ये गलती नहीं होती। आगे आप कहते सन कि इसको दिल मत कहो। आप फरमाते सन दसो जी अगर इसको दिल मान लिया जाए तो वो तो खंजीर के पसलियों के अंदर भी नहीं है और कुत्ते के भी सीने के अंदर नहीं है। और कहते सन फिर आप कहते सन पट्ठा पट्ठा ही है। ये पट्ठा दिल तब बनेगा जब इसके अंदर इश्क़ मुस्तफा हो। हाँ, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये है वो जाविया, ये है वो बात जो आला हज़रत हमें समझा गए। अब अगर चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठने वाला शख्स अगर अपने आप को ये कहे कि वो जो मर्जी गदर मचाए, जैसा मर्जी वो फैसला करे, जैसी मर्जी वो जजमेंट दे, तैसी उसको चीफ जस्टिस मान लवांगे? नहीं, हम चीफ जस्टिस सिर्फ उसी को मानेंगे जो हुजूर का गुलाम होगा, जिसके गले के अंदर पट्टा हुजूर की गुलामी का सजा हो। खत्म नबूवत पे ढीली बात नहीं हो सकती और इस पे कोई बंदा भी गलती नहीं कर सकता। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम जलवागर, तो मदीना शरीफ के अंदर जलवागर है। कुछ अंसार आपके पास आए, हाजिर खिदमत हुए, आकर अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह फलां हवेली के अंदर कुछ बंदे आए। उन्हें कहा जी साढ़े कोल है जवान उठ और पागल हो गया, जिस बंदे को देखता है उसको काटने के लिए भागता है। तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह हमने वो फलां हवेली के अंदर उसको बंद कर दिया। वो तो जिसको देखते है उसके ऊपर हमला होता है, वो तो किसी को काट खाएगा, मार देगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आका और मौला ने फरमाया फिर चलिए ना उठ दी तरफ। और जानवर ऊंट है, चार टांगे, पागल हैवान, जो अकल शूर था वो भी जाता रहा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वो अजब मंजर, आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम मालिक मुख्तार आप आगे आगे साथ तशरीफ लेके जा रहे। आप फरमाते हैं कि हुजूर के पीछे मैं, मेरे पीछे वो अंसार।
अब हवेली के बाहर पहुंचे, हुजूर ने फरमाया कि ये दरवाजा खोल दिया जाए। आप कहते हैं मैंने खुद हवेली का दरवाजा खोला, देखा आका मौला मालिक मुख्तार हवेली के अंदर दाखिल हुए। दूर एक कोने में वो ऊंट और कोई चर रहा सी, घास खा रहा सी। जैसे उसने देखा ना कुछ लोग हवेली के हाथे में दाखिल हुए, आप फरमाते हैं कि अजब मंजर, वो ऊंट पूरी जुर्रत के साथ, पूरी कुव्वत रफ्तार के साथ हमारी तरफ भागता आया। लेकिन कसम बा खुदा, जैसी आका मौला के चमकते चेहरे के ऊपर निकाह पड़ी, अजब मंजर कि वो ऊंट ने अपने दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए। दोनों घुटने जमीन पर टेक कर अपने लंबे लंबे होंठ हुजूर के कदमैन मुबारक को चूमने लग गया, बोसा लेने लग गया। कहते हैं मैंने अर्ज की थी हुजूर ये तो पागल है, जानवर है, हैवान है, अकल शूर भी कोई नहीं। जो था वो तो पागलपन की तरफ से जाता रहा। आका मौला ने फरमाया कि सुनो, इस पूरे कायनात में कोई ऐसा जर्रा नहीं, कोई ऐसी शय नहीं जिसको ये नहीं मालूम कि मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। बेगैरत आ गया और मैं क्या झल्ला ऊंट, उसको भी खत्म नबूवत के ऊपर गलती ना हो। तो फिर जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठने वाला शख्स, तो इसलिए याद रखें कि ए जो कुछ मर्जी फैसला दे, लोग कहते हैं फैसले का इंतजार, असि क्या जो कुछ मर्जी फैसला दे। याद रखो हुजूर के गुलाम अपनी बीवियां बेवा करा सकते हैं, बच्चों को यतीम करा सकते हैं, जिंदगी की जमा पूंजी मालो बता अपनी जवानियां हुजूर की बरगाह पर खत्म नबूवत के लिए हम कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक हुजूर की खत्म नबूवत की पहरेदारी से एक कदम भी हम पीछे नहीं हट सकते। इस वास्ते चीफ जस्टिस नहीं, उसका प्यो भी आ जाए, खत्म नबूवत की पहरेदारी से पीछे नहीं हटना इंशाअल्लाह। हाँ, डट के चिड़िया की तरह पहरे देना, वैसा पहरा जैसे हमारे पीरो मुर्शिद अमीर मुजाहिदीन हमें सिखा गए, पहरा वैसा दिया जाएगा जैसे हमारे इमाम आला हजरत ने पहरा दिया। और इंशाअल्लाह वक्त आया तो पहरा ऐसा दिया जाएगा जैसा मुमताज हुसैन कादरी ने पहरा दिया था इस्लामाबाद। सुनो जी, है झल्ला कुत्ता भी नहीं बनता। और नसरानी काफिर सी, कौन सी जी? काफिर। और काफिर दा अकीदा सुनियो, उस दी गल सुनियो, फिर झल्ले कुत्ते दी भी सुनो। और काफिर से ते बड़ी ठंड, जैसे जनवरी दा पिछले महीना गुजरा ना, शदीद ठंड। अब बच्चों सुनो, चुप, ठीक है जी, कुछ समझ भी आ रही है, नहीं समझ आ रही? 11:05 से तकरीर शुरू की है तो 14 हो गए ने। इंशाअल्लाह मैं गल इसी तरह मुका देनी, तो समझ कोई नहीं आनी। फिर और कुत्ता लग गया जनाब उस काफिर दे पीछे, ते है भी सर्द मौसम चंगा, ते फिर और नसिया, पता ना कुत्ता पीछे पै जाए, वो भी पागल, ते स्पीड कितनी होती है 200 दी। ओ जनाब नसिया ते कुत्ता जान छड्डे ना, सामने वेख्या ते सामने आ गया तालाब। तुसी की कहंदे हो? तालाब, ठीक है जी, पानी का तालाब जो आ गया। और ज़ाहिरी गल पीछे कुत्ता झल्ला ते अगे तालाब, ते फिर और बेचारा मजबूर उस मारी तालाब के अंदर छलांग, तो तालाब के अंदर चलो छलांग मारी ना, उस क्या जी हुन ते मैं कुत्ते तो बच गया, तो कुत्ता नस जाएगा। वो कुत्ता ऐसी झल्ला, वो कुत्ता ना अगे जाके खलो गया इस तरह, वो कदे हुश करे कदे फुर करे, वटा तो है कोई नहीं, कुत्ता नसे कोई ना, कुत्ता ऐसी पागल झल्ला। वो कुत्ता सामने जाके खलो गया। ओ कहन लगा जनाब ये तो ठंड बड़ी, ते कुत्ते ने मैनू ना भी मारे, ते पानी बड़ा ठंडा, इतना वो पानी दे अंदर, उसके मैं तो ठंड नाल मर जाऊंगा। तो फिर उसने की करना सी, वो क्या कर सकता था? काफी देर इंतजार, खून जमन लग गया ना, है सी वो काफिर। तो उसने पता क्या बात की? उसके ओ कुत्तिया मैं तेनू जनाबे मोहब्बत दा वास्ता देना। उस कुत्ते ने, उस नसरानी ने एक गल की, ये बुजुर्गों ने कई कुत्तों में ये बात लिखी है। उस नसरानी ने कुत्ते ने गल की, कहन लगे ओए कुत्तिया मेरी जान छड़ दे, मैं तेनू जनाबे मोहम्मद दा वास्ता देदा, कलमा पढ़िया कोई नहीं सी हजूर दा। ते ए ते गल की ना काफिर ने, चलो इंसान ते है सी, कहंदे ने खुदा दी कसम जदों उसने वास्ता दिता ना हजूर दा, ते कहंदे ने कुत्ता भी ना सट छड़ के ना इस तरह थल्ले करके तो वो भी नस गया।
उसके यार जिस हस्ती का तू वास्ता देता है मैं कुत्ता, हाँ मैं हवान, चार टंगा ने है भी मैं पागल, लेकिन उस हस्ती के नाम से तो मैं भी वाकिफ हूं। हमने कहा ये जो कुछ बना ये हुजूर की वजह से बना, तुम तो पागल कुत्ते भी नहीं बनते, तुम तो पागल कुत्ते भी नहीं बनते। तो बाकी बात इतनी है, बताओ जी हुजूर के अलावा हमारा है ही कौन? पहले की कौमों ने एक गुनाह किया, कोई बंदर बना, खंजीर बना, और किसी के नीचे जमीनें फटी, पूरी कौम जमीन धसी, आसमान फटे, पत्थर बरसे, खून की बारिश, जुओं का अजाब। आज सारे गुनाहकार जानने के बावजूद दसो जी असी बंदर बने, खंजीर बने, अपनी वजह तो जे साड़ी जात दी गल होए ना, कदों दे असी बंदर दे खंजीर बन जाए। नहीं, अताए अरब जलाए करब फ्यूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए सब कुछ तो हुजूर है, और वो जो ना थे तो कुछ ना था। हमने कहा ये सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से है। हजरत खुज़ैमा साबित अंसारी ने जो अन्नेवाह गवाही दी, इख्तिसार दे नाल मुकान चलिया में गल, तो फिर अन्नेवाह आपने गवाही दी। आपने देखा नहीं कि हुजूर ने सौदा फरमाया, आप मौके पे मौजूद नहीं, आपने सुना नहीं, लेकिन मौजूदगी के बगैर अन्नेवाह जब आपने गवाही दे दी ना कि हुजूर के हक में, और काफिर सी जिसने दिता घोड़ा उसके जनाब कोई गवाह पेश करो, बंदा उधर है कोई नहीं सी, इको जरा सी कम करें। तो हजरत खुज़ैमा अंसारी आए, आपने अन्नेवाह गवाही दे दी, उस बंदे ने गवाही मनी, आगे गवाही दी, लोगों सुनो मैं साहब रसूल खुज़ैमा रब की इज्जत की कसम उठा के गवाही देता हूं कि हुजूर ने घोड़े का सौदा फरमाया। ऐ मोहब्बत होती है अन्नेवाह, जदों दित्ती ना घोड़ा आ गया हुजूर दे कोल, घोड़े दी रस्सी पकड़ी हजरत खुज़ैमा ने, आप अगे चले, आका मौला आगे आगे, पीछे आप चाह रहे, अगे के मकाम पे जाके ना आका मौला ठहर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पता गवाह दी कितनी सख्त शराइत ने। हुजूर ने फरमाया, खुज़ैमा आपने गवाही दी, आप तो मौके पे मौजूद नहीं, आपने सुना नहीं, देखा नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि मायदा किस तरह हुआ, किन शराइत पे हुआ, क्या कीमत तय पाई, इस तरह आपने गवाही किस तरह दे दी। सुनो जी, साहब रसूल का इश्क मुस्तफा और अकीदा मोहब्बत ये होती है, सोच सोच की नहीं होती। आगे से अर्ज क्या की, हाथ जोड़े रो पड़े, या रसूलल्लाह मैंने माना, आपने घोड़े का सौदा फरमाया, मैं मौजूद नहीं था, मैंने आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, लेकिन हुजूर बात तो सिर्फ इतनी है कि हमने तो रब को भी नहीं देखा। दोस्तों जी नमाजा सारे पढ़ दो, सजदे कर दो कि नहीं कर दे भी, तो रब नू वेखिया है, लखा रुपए ला के हज कर दो, तौफ काबा कर दो, उम्रे कर दो, नमाजा पढ़ दो, रब नू वेखिया है। अर्ज की हुजूर माना आपको सौदा करते देखा नहीं, लेकिन बात इतनी है हम सहाबा ने तो रब को भी नहीं देखा। हुजूर ये तो आपने फरमाया कि रब है, खालिक हकीकी है, इबादत के से वही लायक है, हम सजदे करते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं। हुजूर हमने जन्नत देखी नहीं, फरमाया आपने, माना हमने, हौज़े कौसर के जाम देखे नहीं, फरमाया आपने, माना हमने। बात तो इतनी है कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हमने कहा जो कुछ भी है वही हुजूर की वजह से। अब बताओ जी, हजरत आमिर बिन हकवा अब खैबर के तरफ इस तरह जा रहे, जंगे खैबर लड़न जा रहे, तो हालत कैसी, हाथ में जिरा नहीं है, ढाल नहीं है, जिस्म के ऊपर कोई लोहे की जिरा नहीं है, लिबास नहीं है दिफा वाला, ना तीर है ना नेजा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक तलवार थी, इतनी छोटी सी अधूरी तलवार, नरम तलवार, उसी की वजह से वो बाद में शहीद हुए। तो नरम तलवार है हाथ के अंदर, जिरा नहीं, ढाल नहीं, दिफा से समान नहीं, हमले आस्ते कोई शय कोई नहीं। तो फिर सामने आका और मौला का चमकता हुआ दुआ चेहरा, इस तरह आप बैठे ना, तो चार रसन किधर, गज़वा खैबर की तरफ, ठीक है। तो किसी साहब ने आगे गल की, उन्होंने कहा जनाब बीवी बच्चे भी है ने, तो थोड़े कोल ते जरा नहीं, ढाल नहीं, तलवार भी अधूरी है, छोटी सी है भी नरम है, तो फिर थोड़े बीवी बच्चे का की पढ़ना, हो सकता तुसी शहीद हो जाओ। तो गल तो यह बनती सी, तो जो हुजूर ने वेख्या फिर एक गल नहीं की कि भाई वो मेरे कोल ते है ही कुछ नहीं, जैसे हुजूर को देखा तो मुस्कुरा दिए। अर्ज क्या की, अल्लाहुम्मा लौला मा अंता, हुजूर अगर आप ना होते तो हमने हिदायत कहां से पानी थी, हुजूर अगर आप ना होते तो हमने सजदे किधर करने थे, हमने नमाजें किधर पढ़नी थी, या रसूलल्लाह अगर आप ना होते तो हमने मुसलमान कहां से होना था, हमें ईमान और कुरान कहां से मिलना था। बात इतनी है कि कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके।
ये जो कुछ भी है ये हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से आगे, फिर आगे साढ़े आला हजरत आप कहते हैं कि होते कहां खलीलो बना काबो मना लो लाख वाले साहिब सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असद जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सदीक तो गार में जान उन पे दे चुके, और इब्से जान तो जा फरूज़े हुरर की है। हाँ तूने उन्हें जान दी, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। और हो जो ना ये फूल, हो जो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, और चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकियो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से पूरी कायनात अगर खड़ी, ये खैमा खड़ा तो सिर्फ और सिर्फ नाम मोहम्मद की बरकत से खड़ा। और तुम कहते हो सुप्रीम कोर्ट, ये नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट, खुदा की कसम ना मुल्क होना था, ना हिंद होना था, ना ये दुनिया होनी थी। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान है, जान है तो जहान है। ते अगे फिर बाबा फरीद भी बोले कोट मिठन वाले, आप कहते ने मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, और मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, मेरी जिन जान भी तू। अगे आप कहते हैं मेरा काबा किबला, काबा किबला, मस्जिद मिंबर और मुसहफ कुरान भी तू। तो फिर कहते हैं जनाब कादियानी को हम हकूक देंगे। आप कहते हैं मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता, मेरे सोम सलात अज़ान भी तू। याद रखो कोई हकूक नहीं, हक उसका ही है जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। बस नमाज भी उसकी जो हुजूर को आखिरी नबी, मस्जिद भी उसकी होगी जो हुजूर को आखिरी नबी, और हज भी उसका। क्या कहते हैं मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता, मेरे सोम सलात अज़ान भी तू। हमने कहा अज़ान भी वही देगा जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। मस्जिद भी उसकी, किबला भी उसका, हज भी उसका, उम्रा भी उसका, कलमा भी उसकी, नमाज भी उसकी, अज़ानें भी उसकी, हज भी उसके, ज़कातें भी उसकी, ईमान भी उसका होगा जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा। बस कुछ समझ आई है जी गाल? इस वास्ते पूरी जुर्रत, पूरी कुव्वत के साथ हुजूर के चमकते दीन के साथ खड़े होना है। खड़े होंगे ना इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत पर डाका, खत्म नबूवत पर 2 नंबरी बिल्कुल। और जो लोग जो मायूसी फैलाते हैं ना, सुनो जी, दसो जी सीटा नहीं मिलनी सन सानू। मैं आपके सामने वल्लाह मैं आपको हकीकतन ये बात बता रहा, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। बकायदा ऑफरें आई और एक नहीं कई सीटें मिलनी थी, लेकिन सीटें तो मिलनी थी, लेकिन शर्त हजूरी थी। शर्त ये वाज़े रखीगी कि जिधर हम कहेंगे फिर उसको आपने हमायत करनी पड़ेगी, उसको वज़ीर आज़म का वोट देना पड़ेगा। हमने कहा सीटें तो मिलनी थी, लेकिन शर्त हजूरी थी, और हमसे हजूरी हो नहीं सकती, बस इतनी सी मजबूरी थी। वाह वाह। मार ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ के। हमने कहा गंजा बगैरत नून लीगी जिनके हाथ आज भी मुमताज कादरी के खून से रंगीन है, हमने कहा इनके साथ इत्तेहाद नहीं, इंशाअल्लाह इनसे तो मुमताज कादरी के खून का बदला लेना है हमने डट के खड़े हैं, कोई मसला नहीं। इन्हां दा साडे नाल मुकाबला असि क्यों है, साढ़े साइज दे लोग ही कोई नहीं। मैं क्या वो नवाज शरीफ गंजा बगैरत जो मां को दफनाने के लिए मुल्क पाकिस्तान ना आ सका, गल्ला कर दो तुसी साढ़े नाल। मैं क्या दूसरा पीपल्स पार्टी वाले बराबर फुटो जो ना ही है ना शी है, तो ओदा की मुकाबला मोहम्मद अरबी दे शेरां दे नाल। इंशाअल्लाह ए तो हुजूर का दिन आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये जुल्म पर बरीयत के कायदे खत्म होंगे, हर गरीब अपना हक पाएगा, हर मुसलमान इज्जत पाएगा। मैं आपको हकीकत बात बता रहा, मैंने बड़ी जदीद दुनिया पढ़ी है। कमीशन मुकाबले का इम्तिहान मैंने पास किया, 9 साल से ज्यादा मैंने बतौर इंस्पेक्टर पुलिस के महकमे में नौकरी की है, लेकिन जब बात हुजूर के दीन की है ना, तो नौकरी पेड़ की हुकूमत मुंह के उत्ते सी मारी। वाह 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 वाह। इस वास्ते तुसी ऐ ना समझो जरा ABCD इन्हां बेगैरता ने रोटी देनी है या वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सुभान। इन्हां दी खिरात खानी है, दर मुस्तफा दी खिरात खानी है।
ठीक है। हाँ ABCD दे मगर पै गए, ABCD ने रोटी देनी है या अलिफ लाम मीम ने रोटी देनी है? मैं क्या जी अंग्रेजी की किताबा ने की वजह तो अगर रोटी मिल सकती है तो कुरान मजीद उससे 1000 गुना बेहतर रोटी देगा। इसलिए इकबाल कहते हैं दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए और तू नहीं जहां के लिए। दसो जी कोई एक शख्स नून नू तुसी वोट ते तान दियो ना, दसो जी कोई एक शख्स जिसको उसके मां ने पैदा किया हो नवाज शरीफ के नाम पर। अल्लाह है जो भी ऐसा बंदा सानू तो पूरे पाकिस्तान कराची तक नहीं मिला। कोई एक ऐसा शख्स जिसनु मां प्यो ने रोटी खिलाई हुए बड़ा किता है जरदारी वास्ते भुट्टो वास्ते नहीं, हमें हमारी मां ने लोरी दी है सदके यार रसूल। सानू साडी मावा ने पाले ही हजूर दे दीन वास्ते है। असि गुलामी नहीं कर सकते, अगर गुलामी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ हजूर की होगी बस। ठीक है। हाँ हजूर के दीन के लिए आपने खड़े होना है। बस ये बात आखिरी बस मैं खत्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ। दुनियावी लिहाज से तो 3 बातें मैं आपको करता जाऊँ। आप यकीन करें कि इस मजमे के अंदर भी चूंकि हम खुद भर्तियां करते भी रहे हैं, उस पैनल के अंदर मैं खुद इंटरव्यूज लेता रहा हूं, मैं आपको हकीकत बात बता रहा। दुनियावी लिहाज में मैं गल कर रहा, इस मजमे के अंदर इस वक्त भी खुदा की कसम कई ऐसे हमारे नौजवान होंगे जो बिलावल भुट्टो से ज्यादा काबिल है कि नहीं है जी? आप बिलावल भुट्टो दुनियावी लिहाज में गल्लां तुहानू 2-4 कर जावां जी जी। और की कहंदा है 200 रुपए किलो अंडे जी जी। काबिलियत देखो तुसी 200 रुपए किलो अंडे, 300 रुपए दर्जन आलू ते जनाब वजीर खारजा कमाल नहीं हो गया? तानू आके कहंदे ने असि तुहाडा पुत्तर भर्ती करावांगे चपड़ासी, अपने पुत्र ने तुसी लाओ वजीर खारजा, क्यों? तुम्हारे बाप का मुल्क है। तानू असी भर्ती करांगे लैंडमैन, तुसी भी कहंदे लैंडमैन ही भर्ती कर दो, असी तानू वोट देंगे। तुसी चढ़ो खंबियां दे उत्ते सदा तुसी चढ़ना खंबियां दे। मैं क्या खंबियां दे चढ़े ते नवाज शरीफ ते 2 गोंगलू मोंगलू पुत्र क्यों ना चढ़न? हकीकत बात है, ये सामने है। असी मैं तुहाडे सामने असी दुनियावी लिहाज तो टेस्ट लेने असी क्या काबिल तुसी ते फिर उन्हां दे कोल किहड़ी काबिलियत है? मैं क्या हाफिज तुसी बैठे, मैं क्या उनको तो नमाज भी पढ़नी क्यों नहीं आती? मैं क्या इसलिए वो एक सजदा जिसे आज तू गिरां समझता है 1000 सजदों से देता है तुझे नजात। और इकबाल कहता है कि इकबाल कहता है कि नौजवान मुस्लिम सोचा है तूने, तदब्बर भी किया है तूने। इकबाल कहता है ए नौजवानों कदे तुसी सोचा भी है? हाँ ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया है तूने कि वो क्या गर्दूं था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। इकबाल कहता है तू सोचे कि वो सहाबा वो हुजूर के गुलाम, हाँ वो कैसा एक झुरमटता खूबसूरत जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। इकबाल कहता है वो कौन थे और अर्ज में क्या करूं तुझसे कि वो सहारा नशी क्या थे। इकबाल कहता है कोठियां नहीं, बंगले नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं थी, वो तो सारा नशी थे, खैमों में रहने वाले सहाबा हजूर के गुलाम, वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसी हस्तियां आज जिनका जो में फजाल है। इकबाल कहता है अर्ज में क्या करूं तुझसे कि वो सहारा नशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहां बालो जहां आरा। इकबाल कहता है वो तो वो थे जिनके पांव में पहनने के लिए जूतियां नहीं, लेकिन 2 सल्तनत अपने पांव के नीचे रौंद के रखी कि ना रखी। इकबाल कहता है खान वास्ते खजूरा कोई नहीं, रोटियां कोई नहीं, बड़े बड़े होटल कोई नहीं सन, उन्होंने ढिड के उत्ते पत्थर ला के भी, पत्थर इस तरह पहन के भी, फिर भी उन्होंने जौन साहब पूरी दुनिया का कुफर उन्होंने गिराया कि ना गिराया। इकबाल कहता जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा। अगे इकबाल कहता है लेकिन तुम्हें अपने आबा से निस्बत हो नहीं सकती। इकबाल कहता है तुहाडे प्यो दादा नाल की निस्बत है? उन्होंने तो कभी भी जालिम की हमायत नहीं की, वो तो कुफर के खिलाफ खड़े हुए, वो तो हुजूर के दीन के लिए खड़े हुए। इकबाल कहता है कि तुम्हें अपने आबा से निस्बत हो नहीं सकती, क्यों कि तू गुफ्तार वो किरदार। इकबाल कहता साडी गल्लां तो उन्हां दा किरदार सी, तू साबित वो सयारा। साबित कहते ने ठहरा होया। इकबाल कहता तू तो ठहर गया, तेरी तो दौड़ है जनाब घर तो दुकान, दुकान तो घर, घर तो जमींदारा, जमींदारा तो घर, घर तो रोटी, रोटी तो घर, बस। लेकिन इकबाल कहता है वो सहाबा थे, तू साबित तू ठहर गया वो सयारा। वो कैसे चलो नाले सन? इकबाल कहता फिर वेख्या नहीं मदीना पाक तो चले, कैसर गिराया, किसरा गिराया, फारिस गिराया, और जनाब पूरी जूदो नूद की पूरी पूरी इलाके बस्तियां गिराई। यहाँ से ईरान फतह किया, वहां से जनाब अफगानिस्तान फतह किया, यहाँ चाइना तक सहाबा चल के आए।
लेकिन इकबाल कहता है कि वो विरासत जो तूने पाई थी अपने असलाफ से वो तो तूने खो दी। बस इसलिए सुरैया से आसमान ने हमें जमीन पे दे मारा। इकबाल कहता है आज देख तुसी जमीन पे आ गए, कुफर तुहाडे उत्ते छा गया। इसकी वजह यही है कि आज हमने हुजूर का दीन छोड़ दिया, आज हमने कुरान और हदीस छोड़ दिया। तो इसलिए कोई पता कोई नहीं, एक दिन दुनिया तो चले जाना है। आज असी मस्जिद के अंदर बैठे, वो कारी साहब यहाँ मौजूद है, हजरत तशरीफ फरमाए, साढ़े कोल बंदा आया, मैं उस वक्त जौल हक में पढ़ रहा था, कारी साहब नाल बैठे हुए थे जोर दे बाद, वो आ गया, बेचारा रोन लग गया, अखां दे अंदर आंसू, तो कहता जनाब मैं ना हम उसको जानते हैं ना वो जानता है। वो कहता है बस मैं आपको, शायद उसको ये भी नहीं पता था कि हम लोग बैक वाले हैं, ठीक है, वो हम दोनों को नहीं जानता था। वो कहता जी मैं तो एक दिल की गल दसती है, खुदा दी कसम है मैं वोट करेन नूं पाई। वाह वाह मस्जिद अंदर बैठ के कह रहा है, और बिल्कुल और क्लीन शेव सी वो बंदा, उसकी कोई दाढ़ी नहीं, ना हम उसको जानते हैं, बस उधर कोई दिल च आया होना यार है मौलवी जो बैठे ने, उसको तो नहीं पता सी ऐसी साड़ी केड़ी कंपनी है। वो कहने लगा जनाब मैंने वोट हजूर के दीन के लिए डाला है। तो बस हमने कहा बस इतनी बात है, आप मस्जिद में बैठे हम मस्जिद में बैठे, हमारा जितना जोर था हमने वो लगाया, कम से कम हम शर्मिंदा नहीं है जी कोई शर्मिंदगी ना 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 है जी, कोई शर्मिंदगी तो कोई नहीं ना, ना। कोई पछतावा है तो दसो। लोग कहते ने हार गए, मैं क्या हारा दे चेहरे इंजदे होंदे ने, मैं कहना दे चेहरे और चमक दीन आया, दीन आया, और देखो देखो कौन आया। ठीक है जी बस अब बुकला जो हाथ बाहर कट के ना मारो, देखो देखो कौन आया। जी टाइम हो गया जी पूरा, 5 मिनट हो गए ने पूरे, ठीक है बस हजूर के साथ प्यार करना है, प्यार करना है, प्यार करना है। 2 नंबरी छट दे तो यक रंग हो जा, या यजीदी हो जा, या फिर पूरे दा पूरा हुसैनी हो जा। जान माल सब कुछ जो साहब हजूर के दीन के लिए लेके आएंगे जी। हाँ जी बाबा जी तगड़े हो ना जी, हाँ जी सारे तगड़े हो जी इंशाल्लाह। हजूर के दीन के लिए मेहनत करनी है, इंशाल्लाह बहुत की कौज की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहना है। तो जे मार का लग गया तो फिर सही करके तुसी निकलना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज जे कॉल आ गई तो फिर इंशाल्लाह अगर मैदान खत्म ने बहुत आस्ते लग गया तो फिर इंशाल्लाह तैयारी है ना जी इंशाल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक लब्बैक।